दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसा कमाने में लगा है, कोई नाम कमाने में, कोई अपने सपनों को पूरा करने में। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ऐसा है जो कभी कभी अचानक हमारे अंदर उठता है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है? और शायद सबसे कठिन समय में यही सवाल सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब जिंदगी का अर्थ खोजना आसान लगता है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है, जब उसके सपने बिखर जाते हैं, जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तब क्या जीवन का कोई अर्थ बचता है? इसी गहरे सवाल का जवाब देती है दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसे लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह इंसानी सहनशक्ति, दर्द, उम्मीद और अर्थ की खोज की सच्ची कहानी है। यह किताब आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करती, ये अंदर तक हिला देती है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे। उनका परिवार था, सपने थे, भविष्य था। लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। नाजी सेना ने लाखों यहूदियों को पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया। फ्रैंकल भी उन्हीं में से एक थे। उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया। उनकी पत्नी, माता पिता और भाई लगभग सब उनसे छिन गए। उनसे उनके कपड़े, नाम, सम्मान, आजादी, सब कुछ छीन लिया गया। कैंप में इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। लोगों को भूखा रखा जाता, ठंड में काम कराया जाता, मारा जाता, अपमानित किया जाता। हर दिन मौत सामने खड़ी होती थी। किसी को नहीं पता होता था कि अगली सुबह वो जिंदा रहेगा या नहीं। लेकिन इसी नरक जैसी जगह में विक्टर फ्रैंकल ने एक ऐसी सच्चाई खोजी जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इतने अत्याचार सहने के बाद भी अंदर से टूट नहीं रहे थे। उनके पास खाना नहीं था, सुरक्षा नहीं थी, भविष्य नहीं था, फिर भी उनके अंदर जीने की इच्छा बची हुई थी। और वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी। वे अंदर से हार गए और धीरे धीरे मर गए। तब फ्रैंकल ने एक गहरी बात समझी। इंसान सिर्फ सुख पाने के लिए नहीं जीता, इंसान अर्थ के लिए जीता है। अगर किसी इंसान को अपने जीवन का क्यों मिल जाए तो वो लगभग हर कैसे सह सकता है। कैंप में रहने वाले कैदियों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज अभी भी उनके पास थी, अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, हर परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की स्वतंत्रता। यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। हम अपनी परिस्थितियों को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। जिंदगी में दर्द आएगा, नुकसान होगा, लोग छोड़कर जाएंगे, सपने टूटेंगे। लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारा रवैया कैसा होगा, ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। कैंप में फ्रैंकल ने देखा कि कुछ लोग अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा भी दूसरों को दे देते थे। सोचिए, जब किसी इंसान के पास खुद खाने को नहीं है, तब भी अगर वो किसी और की मदद कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इंसान के अंदर परिस्थिति से बड़ी कोई शक्ति होती है, और वो शक्ति है अर्थ। जब इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, तब वो दर्द को भी सह सकता है। फ्रैंकल खुद हर दिन अपने मन में एक सपना देखते थे। वे सोचते थे कि एक दिन वे इस नरक से बाहर निकलेंगे और दुनिया को बताएंगे कि इंसान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अर्थ खोज सकता है। यही सपना उन्हें जीवित रखे हुए था। उन्होंने ये भी देखा कि जिन लोगों ने भविष्य की उम्मीद छोड़ दी, उनकी हालत तेजी से खराब होने लगी। जैसे ही इंसान अंदर से हार मान लेता है, उसका शरीर भी धीरे धीरे हारने लगता है। ये बात सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स तक सीमित नहीं है। आज भी बहुत लोग बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। उनके पास नौकरी है, पैसा है, सोशल मीडिया पर मुस्कान है, लेकिन अंदर खालीपन है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अर्थ खो दिया है। आज की दुनिया में लोग बिजी बहुत हैं, लेकिन फुलफिल्ड कम है। हम लगातार एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं, फिर जब वो मिल जाता है तो कुछ समय खुशी होती है, और फिर अंदर वही खालीपन लौट आता है। तब हम नया लक्ष्य ढूंढ लेते हैं, और यही चक्र चलता रहता है। फ्रैंकल कहते हैं कि खुशी को सीधे पकड़ने की कोशिश मत करो। खुशी एक साइड इफेक्ट है। जब इंसान अर्थपूर्ण जीवन जीता है, तब खुशी अपने आप आती है। अब सवाल है, जीवन का अर्थ मिलता कैसे है? फ्रैंकल इसके 3 रास्ते बताते हैं। पहला, कुछ मीनिंगफुल काम करना। जब इंसान किसी ऐसे कार्य में जुड़ता है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करता है, तब उसे अर्थ महसूस होने लगता है। दूसरा, प्रेम। जब इंसान किसी को सच में प्रेम करता है, तब वो अपने अस्तित्व से ऊपर उठता है। फ्रैंकल कैंप में अपनी पत्नी को याद करते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवित है या नहीं, लेकिन सिर्फ उनके प्रेम की याद उन्हें जीने की ताकत देती थी। तीसरा, दर्द के प्रति सही रवैया। ये शायद किताब की सबसे कठिन लेकिन सबसे गहरी बात है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन तब भी हमारे पास एक चुनाव होता है। क्या हम उस दर्द के सामने टूट जाएंगे या उसे अर्थ में बदल देंगे? फ्रैंकल कहते हैं कि जब दर्द को कोई अर्थ मिल जाता है, तब वो सिर्फ पीड़ा नहीं रहता, वो इंसान को बदलने वाली शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि कई बार सबसे टूटे हुए लोग सबसे गहरे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि दर्द उन्हें जिंदगी की सच्चाई सिखा देता है। अब किताब एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, सक्सेस को सीधे चेस मत करो। जितना ज्यादा इंसान खुशी और सफलता के पीछे भागता है, उतनी ही वो उससे दूर होती जाती है। सफलता और खुशी तब आती है जब इंसान किसी अर्थपूर्ण उद्देश्य में खुद को पूरी तरह लगा देता है। आज बहुत लोग सिर्फ कंपैरिजन में जी रहे हैं। कोई दूसरे की सैलरी देखकर दुखी है,
कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को असफल महसूस करता है। लेकिन फ्रैंकल हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जीवन कोई रेस नहीं है। असल सवाल ये नहीं है कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं। असल सवाल है, जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। ये सोच पूरी दिशा बदल देती है। जब इंसान सिर्फ लेने की बजाय देने के बारे में सोचने लगता है, जब वो सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि अपने पर्पस पर ध्यान देने लगता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। और शायद यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। जिंदगी का अर्थ हमेशा मौजूद होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। यहां तक कि सफरिंग में भी मीनिंग हो सकता है। विक्टर फ्रैंकल कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकले। उन्होंने अपना दर्द दुनिया के सामने रखा, लेकिन शिकायत के रूप में नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में। उन्होंने दुनिया को बताया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी परिस्थितियां नहीं होती, उसका अंदरूनी अर्थ होता है। अगर इंसान के पास जीने का कारण हो तो वो लगभग हर मुश्किल सह सकता है। इसलिए अगर कभी जिंदगी में आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, अगर कभी आपको लगे कि आप अंदर से खाली हो चुके हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए है या किसी गहरे पर्पस के लिए? क्योंकि जिस दिन इंसान को अपने जीवन का अर्थ मिल जाता है, उसी दिन से उसका दर्द भी बदलने लगता है, उसका संघर्ष भी बदलने लगता है, और उसकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। और शायद जिंदगी का असली मतलब यही है, अंधेरे के बीच भी एक कारण ढूंढ लेना, जीते रहने का, आगे बढ़ते रहने का और उम्मीद न छोड़ने का।